नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी शिक्षक बंधुओं को अपने इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सूचना देने जा रहे हैं जिससे आप अपने तनाव भरे जीवन में थोड़ी सी राहत अवश्य महसूस करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर शिक्षक संघ के लीगल टीम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में टेट रिव्यू पिटीशन के आदेश में क्यूरेटिव पिटीशन लगा दिया गया है। अब इस क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के दो सबसे सीनियर मोस्ट न्यायाधीश इसकी सुनवाई मिलकर करेंगे। अब आप सभी को लग रहा होगा कि आखिर इसमें क्या खास बात है और क्या राहत की खबर है। पहले भी रिव्यू पिटीशन लगाया गया था जो कि खारिज हो चुका है और अब इस क्यूरेटिव पिटीशन भी रिव्यू पिटीशन की तरह खारिज हो जाएगा। आप सभी का ऐसा सोचना स्वाभाविक है, क्योंकि अब देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वसनीयता नहीं रह गया है। हमारी न्याय व्यवस्था धीरे धीरे अपने कारणों से अपनी विश्वसनीयता खोते जा रही है। फिर भी इस क्यूरेटिव पिटीशन में दो ऐसी बातों का मैं जिक्र करने जा रहा हूं जिसके कारण इसमें उम्मीद की एक नई किरण दिखाई पड़ती है। पहला कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे सीनियर मोस्ट और नए न्यायाधीशों द्वारा इसकी समीक्षा किया जाना। जैसा कि हम देख चुके हैं कि 1 सितंबर 2025 का निर्णय में जस्टिस दीपांकर दत्ता का रुख बिल्कुल वन साइडेड था। ऐसा लग रहा था कि वो निर्णय पूरी तरह से प्रीजुडिस्ड है। बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर शिक्षकों के मौलिक अधिकारों की बलि दे दी गई थी। दूसरी तरफ आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) और उसके दोनों प्रोवाइजो को जिस तरह उसकी व्याख्या की गई थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं जज साहब पूरी तरह से प्रीजुडिस्ड है और उसका बिल्कुल संकीर्ण व्याख्या करके इस मामले को देखा गया है। शिक्षकों के हितों को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है और जब रिव्यू पिटीशन लगाया गया वहां भी जस्टिस दीपांकर दत्ता का वही रुख रहा। अपनी बातों पर वे अडिग रहे और आरटीई एक्ट की व्याख्या अपने तरीके से करने की कोशिश की। इसलिए रिव्यू पिटीशन में भी शिक्षकों को कोई खास लाभ नहीं मिल पाया। हालांकि 1 साल का समय उसमें जरूर बढ़ा दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा इस मामले का सुना जाना कहीं न कहीं उस निर्णय को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये तीनों जज इस सारी समस्या को नए सिरे से समीक्षा करेंगे। उम्मीद यही किया जाता है कि ये तीनों जज निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र भाव से इस पूरे प्रकरण की समीक्षा करके एक स्वस्थ निर्णय अवश्य देंगे। दूसरा कारण है कि जम्मू एंड कश्मीर का पक्ष मजबूत होना। 1 सितंबर 2025 के निर्णय में शिक्षकों के लिए जो टेट अनिवार्यता का नियम पास कर दिया गया, उसे सभी शिक्षकों पर समान रूप से लागू कर दिया गया, बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से। उसमें जम्मू एंड कश्मीर के स्थिति का ध्यान नहीं रखा गया। उस निर्णय में 2 सबसे बड़ा कमजोरी था या उसका सबसे बड़ा कमजोर कड़ी था। पहला यह कि जम्मू एंड कश्मीर के शिक्षकों की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया। जिस समय आरटीई एक्ट कानून बना और यह पूरे देश में लागू हुआ, उस समय जम्मू एंड कश्मीर में यह एक्ट लागू नहीं हुआ था, क्योंकि वहां धारा 370 लागू था। 2017 में जब आरटीई एक्ट में संशोधन हुआ, उस समय भी जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 के कारण वो अमेंडमेंट वहां लागू नहीं था। 2017 के अमेंडमेंट में 31 मार्च 2019 तक का टेट पास करने के लिए जो समय सभी शिक्षकों को दिया गया था, उस तारीख तक भी जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 लागू था और उन शिक्षकों पर यह कानून एप्लीकेबल नहीं था। अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हटाया गया। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में आरटीई एक्ट लागू हुआ। तो आखिर किस आधार पर उससे पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट की बाध्यता को लागू किया जा सकता है?
इस संबंध में 1 सितंबर के निर्णय में अलग से कुछ नहीं कहा गया था। जम्मू एंड कश्मीर के शिक्षकों को भी देश के अन्य शिक्षकों की तरह ट्रीट किया गया था, जो कि एक बड़ी भूल थी। और दूसरा कमजोर कड़ी उस निर्णय का यह था कि सभी शिक्षकों पर समान रूप से टेट को लागू कर दिया गया, जबकि स्पोर्ट्स के शिक्षक, म्यूजिक के शिक्षक, आर्ट एंड क्राफ्ट के शिक्षक इसके अंतर्गत नहीं आते थे। उनके लिए आज तक स्पेशल टेट का कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। आखिर वे शिक्षक किस विषय में अपना टेट की परीक्षा देंगे? दुर्भाग्य से ये दोनों कमजोर कड़ी को रिव्यू पिटीशन में भी नहीं उठाया गया, क्योंकि वहाँ समय का ही बड़ा अभाव था और बहुत सारे अधिवक्ताओं को अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया। यदि क्यूरेटिव पिटीशन में इन दोनों मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाता है तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम आने की संभावना है। यही कारण है कि इस क्यूरेटिव पिटीशन में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर शिक्षक संघ के लीगल टीम द्वारा लगाया गया है, उससे एक नई उम्मीद की किरण जगी है। यह 1 सितंबर के निर्णय और रिव्यू पिटीशन के निर्णय में हुई गलतियों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ये गलती उस निर्णय में स्पष्ट रूप से झलकता है। इसलिए क्यूरेटिव पिटीशन में यदि देश के 3 सबसे सीनियर मोस्ट न्यायाधीशों द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है तो निश्चित रूप से इन गलतियों पर ध्यान अवश्य जाएगा और इस निर्णय की समीक्षा करने के लिए वो पूरी तरह से बाध्य होंगे। और यदि इस निर्णय की समीक्षा निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से किया जाता है तो निर्णय में बड़ा सुधार की संभावना दिखाई देती है। इस अंक में यहीं तक। जैसे ही कोई और विशेष जानकारी मुझे प्राप्त होती है, आप सभी तक उसका विश्लेषण अवश्य पहुंचाऊंगा। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।